ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा, जिससे वोटर वोट डालने के पहले उसे अच्छे से पढ़े और देख सके। चुनाव आयोग इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से करेगा। इसके लिए ईसी ने एक गाइडलाइन जारी की है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इनके अलावा मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पिछले 6 महीनों में 28 पहल की है। ईवीएम बैलेट पेपर में सभी उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह और फोटो होते हैं। मतदाता इन्हें देखकर वोट देता है। शराब ठेका संचालक और 2 साथियों को रास्ते में घेरकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो और उसके दोस्तों ने हमला बोल दिया। इनके हाथ में तलवार और अन्य धारदार हथियार थे। तलवार से ठेका संचालक और उसके एक साथी के हाथी पैर काट दिए। इसमें ठेका संचालक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। हमले के दौरान दूसरा साथी हाईवे से नीचे गिर गया, उसे मामूली चोट आई है। मामला बाड़मेर के सदर थाना इलाके का है। स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार शाम को एनएसजी कमांडो चंपालाल पुत्र लाखरराम निवासी सरनू पंजी अपने दोस्तों के साथ होडू गांव स्थित शराब ठेके पर गया था। वहां पर सेल्समैन और उनके बीच रुपए लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। उस समय तो कमांडो और उसके दोस्त वहां से चले गए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने केंद्र सरकार से हादसे के नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। पुष्कर राज ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेटर लिखकर कहा, मीडिया में कुछ चुनिंदा बातें लीक करके ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैप्टन सभरवाल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इन बातों से कैप्टन सभरवाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। मेरे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। प्रतापगढ़ में 100 की स्पीड से दौड़ रही कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि 3 घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त लोग सड़क किनारे दुकान पर खड़े थे, तभी कार अचानक बेकाबू हो गई। उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा है। 17 सितंबर की रात चमोली जिले के नंदानगर घाट में बादल फटा। यहां कुंडरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। 7 लोग लापता है, 2 लोग रेस्क्यू किए गए। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त है। इसके कारण मसूरी में 2500 टूरिस्ट लगातार तीसरे दिन फंसे हुए हैं। एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया। इसी के साथ यह भी तय हो गया कि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर 21 सितंबर को एक दूसरे का सामना करेंगे। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को आसानी से 7 विकेट से हरा दिया था। वहीं ग्रुप बी में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के लिए करो या मरो का मैच है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशन सिंधु में मारे गए आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था। यह खुलासा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने किया है। कश्मीरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहा है, जनरल हेडक्वार्टर ने शहीदों को सम्मानित करने और अंतिम सलामी देने का आदेश दिया है। कोर कमांडरों को जनाजों के साथ चलने और वर्दी में उनकी सुरक्षा करने को कहा गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक सुरक्षा समझौते पर साइन किए। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन भी डेवलप किया जाएगा।